गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 9वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। बच्चों, आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 5 अतीत के पत्र का स्वाध्याय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं स्वाध्याय। पहले हम देखते हैं शब्द संसार, इस लेसन के हार्ड वर्ड। अस्वाद व्रत। पहला है अस्वाद व्रत, फीका भोजन। उत्तर है फीका भोजन करने का व्रत। अपरिग्रह, संग्रहण करना। 3 करघा, कपड़ा बुनने का यंत्र। रमता राम, फक्कड़ फक्कड़, एक स्थान पर न टिकने वाला। वाक चातुर्य, बोलने में चतुराई। अचेतन, चेतना रहित। इस लेसन के मुहावरे देखते हैं। हाथ लगना, प्राप्त होना। हृदय में स्थान बनाना, किसी का प्रिय बनना। निरादर करना, अपमान करना। पहला प्रश्न है, पाठ के अंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कार्य, स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबाजी द्वारा किए गए कार्य। उत्तर है 1 10-12 मील घूमना। 6 से 8 शेर अनाज पीसना। 3 100 सूर्य नमस्कार करना। 4 नमक और सभी मसाले छोड़ देना। आगे का प्रश्न देखिए, ऊंची जोड़ियां मिलाइए। विद्यार्थी मंडल, राष्ट्रीय शिक्षा, विनोबाजी का साध्य, ब्रह्मचर्य। योजना, व्रत, संस्था, आश्रम, सत्याग्रह। उत्तर है विद्यार्थी मंडल, संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा, योजना, विनोबाजी का साध्य, आश्रम, ब्रह्मचर्य, व्रत। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है, अर्थ लिखिए। अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि। उत्तर है किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। 2 रमता राम शब्द से तात्पर्य है कि। उत्तर है एक स्थान पर नहीं टिकने वाला। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, 2 स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इस पर सहमत लिखिए। उत्तर है दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। शरीर यदि स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी बीमार हो तो दुनिया बेमानी लगती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। तन और मन का गहरा संबंध है। एक स्वस्थ तो दूसरा भी स्वस्थ, इसलिए कहा गया है। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के लिए न केवल तन बल्कि मन के भी स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आगे देखो, आगे क्या है, भाषा बिंदु। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। उत्तर है सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। उत्तर फर्स्ट, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, प्रश्नार्थक वाक्य। 2 तुम सबसे मिलो, आज्ञार्थक वाक्य। 3 वाह सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, विस्मयार्थक वाक्य। 4 सब तुमसे मिलने को उत्सुक होंगे, संदेहार्थक वाक्य। 5 तुमसे मिलने को कोई उत्सुक नहीं है, निषेधार्थक वाक्य। आगे है रचना बोध। देखो यहाँ उत्तर है, यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा, व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके अलावा पाठ में आए दोनों पत्र स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता फैलाते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन, मौलिक सृजन, मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है मैं अनेक बार सपना देखती हूँ। देख तू जागती आंखों का सपना, आने वाले समय में मेरा प्यारा भारत कैसा होगा। सबसे पहले तो पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण
होंगे। धरती के स्वर्ग कश्मीर की वादियों में पूर्ण रूप से शांति होगी। विकास होगा, मेरे भारत में हर तरफ हरियाली होगी, जिससे प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। हमारे वैज्ञानिक प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना के लिए कोई तकनीक विकसित कर सकेंगे। गाँवों में कृषि, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में समुचित विकास होने के फलस्वरूप वह समृद्धि आएगी और वहाँ से लोगों का शहरों में आना कम हो जाएगा। फलत शहरों में भीड़, वाहनों का शोर और गंदगी कम होगी। समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच होने वाले भेदभाव और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का अंत होगा। ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत। आगे का क्वेश्चन है, गांधी जयंती के अवसर पर आकर्षक कार्यक्रम पत्रिका तैयार कीजिए। उत्तर है आदर्श बालिका विद्यालय, शुक्रवार पेट, पुणे। गांधी जयंती समारोह 2 अक्टूबर 2020 प्रातः 10 बजे। मुख्य अतिथि श्री संजय कुलकर्णी, जिला शिक्षा अधिकारी। कार्यक्रम एक प्रतिमा को मूल्यार्पण, श्री संजय कुलकर्णी मुख्य अतिथि। स्वागत भाषण श्रीमती सुनैना तेंदुलकर, प्राचार्य। विद्यालय प्रार्थना, सभी छात्र छात्राएं। भाषण गांधी जी का बाल्यकाल, मानस पंडित, नवम अ। 5 समूह गीत, वैष्णव जनतो, नवम से स के विद्यार्थी। 6 लघु नाटिका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, नवम ब के विद्यार्थी। समूह गीत साबरमती के संत, नवम अ के विद्यार्थी। 8 मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन, श्री संजय कुलकर्णी। धन्यवाद ज्ञापन, श्रीमती उषा मांजरेकर, उप प्राचार्य। देखो अगला प्रश्न है, भगवद गीता के बारे में अपने विचार लिखिए। भगवद गीता उत्तर है भगवद गीता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। बिंदु शास्त्रों में इसका स्थान सर्वप्रथम है। इसके रचयिता वेद व्यास जी है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। लोकप्रियता में इससे बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। गीता के अनुसार हमें साधारण जीवन में स्वास्थ्य और अहंकार का दमन करना चाहिए। बिना फल की आशा के कर्म करते रहना चाहिए। भगवद गीता हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना भी सीखती है। क्रोध की स्थिति में तर्क समाप्त हो जाता है और मनुष्य उचित अनुचित में भेद करने में असमर्थ रहता है। बुद्धि की प्रेरणा से मन जब भटकने लगता है, उस समय विवेक मन की लगाम थामता है और हम न करने योग्य कामों से बच जाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको अतीत के पत्र का स्वाध्याय एक्सप्लेन किया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।